तुम्हें बताना ही होगा तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ प्रीतो, बताओ। क्योंकि आप मेरे लायक नहीं हो राजवीर। कल जब आपने सनी पर हाथ उठाया ना, मुझे तब समझ आया कि इंसान की आदतें बदल सकती है उसकी फितरत ने। आप अतीत को कभी नहीं भूल पाओगे राजवीर, कभी नहीं भूल पाओगे। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरी परवरिश एक परिवार में नहीं हुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो जब मेरी कोई गलती नहीं है तो तुम मुझे सजा क्यों दे रही हो? क्यों? क्योंकि आपके साथ शादी करके मैं सारी जिंदगी की सजा नहीं काट सकती। राजवीर! राजवीर! सॉरी राजवीर, आप आज मुझसे कुछ और सुनना चाहते थे और मैंने आपका कितना दिल दुखाया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी राजवीर, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। प्रीतो सुनना, वो प्रीतो रो रही है तो कुछ कहा किसी ने? कुछ हुआ? समझ गई। मीता दी कुछ ही दिन में इस घर से चली जाएंगी, इसीलिए तेरी आंख भर आई ना। अरे पगली, यही तो जमाने की रीत होती है।
और हम लड़कियों को इससे निभाना पड़ता है। अब मुझे देख ले, अपनी जिंदगी के 25 साल मैंने इसी घर में बिताए। इस घर में मेरा बचपन बीता है, लेकिन 6 ही महीनों में ध्रुव का घर ही मुझे अपना घर लगता है। कितनी अजीब होती है ना भी ये बातें। मैं जानती हूँ तुझे अब ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन देखना, एक बार जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तू सब समझ जाएगी। इशुदी, लेकिन आप ये सूटकेस क्यों पैक कर रही हूँ? मैं अपने घर जा रही हूँ ध्रुव के साथ। सही कहा था तूने कि मुझे अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए। सही कहा था कि मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। तेरी दुआओं की वजह से सब ठीक हो गया। मम्मी जी को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं है, और न ही ध्रुव को। तेरा भरोसा जीत गया प्रीतम। मेरा भरोसा नहीं शुद्धि, आपका और ध्रुव जीजू का सच्चा प्यार जीत गया। अब देखना आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा खुश रहोगे आप। जानती हूँ, तेरे होते हुए मुझे तो क्या, इस घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और देखना, अब तो सब ठीक हो रहा है ना? कुछ ही दिनों में मीता दी शादी करके चली जाएंगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। पानी अपना कोर्स शुरू कर देगी और मन लगाकर पढ़ाई करेगी। और हमारी सोनू, उससे तो डॉक्टर बनना ही है। और अमृतसर की नंबर 1 डिजाइनर हमारी प्रीतम, वो भी खुश है सिमरन के साथ जॉब में, है ना? और जहां तक मेरी बात है तो मैं भी बहुत खुश हूं अपने घर में। मुझे तो इस घर में एक एक करके हर बेटी विदा हो जाएगी, लेकिन ये घर, इस घर की खुशियां हमेशा तुझसे थी और तुझी से रहेंगी। सिर्फ तुझसे। आंसू पूछ और नीचे चल। तेरे बिना हर रस्म अधूरी है। चल आजा। आप चलो, मैं आती हूँ। आती हूँ। Where are you, प्रीतो जी? सब लोग यहाँ पे नाच गा रहे थे, लेकिन मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था जी। मुझे क्यों? जी वो क्या था ना जी, वो मैं आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहता था। प्रजाई जी, आप भी गौर फरमाइएगा। भाई, हर कोई अपनी बात गाकर कह रहा है, तो एक गाना मेरे पास भी है किसी को डेडिकेट करने के लिए। अच्छा जी, मतलब आप भी मुझे गाना डेडिकेट करना चाहती है? नहीं जी, ये गाना मैं अपनी मीता दी की तरफ से अपनी बीजी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। बहुत सालों से इंतजार था आपको इस दिन का बीजी।
तू अपना दर्द जितना छुपाने की कोशिश करेगी ना प्रीतो, ये उतना ही बाहर आएगा। तेरी हंसी से तेरी तकलीफ छुपेगी नहीं और बढ़ेगी मेरी बच्ची। अच्छा कमल जी, काफी लेट हो गया है, हम लोग चलते हैं। सिमरन दिखाई नहीं दे रही। वो सिमरन पहले ही घर चली गई, अभी हमें भी चलना चाहिए। आप प्लीज ईशु को बुला दीजिए। सोनू, ईशु को बुला दे पुत्र। जी बीजी। ईशु दी, नीलम आंटी बुला रही है। चलती हूँ दी। और हाँ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, प्रीतो का है? ये रही प्रीतो। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना ईशु दी। और सुन, मीता दी को खुश रखना। बस कुछ ही दिन बचे हैं ना इस घर में उनके। ध्रुव जीजू, हमारी ईशु दी का बहुत ख्याल रखना। बिल्कुल प्रीति जी। अच्छा बाबू जी, अच्छा भी जी, अच्छा मामी जी, अच्छा मामी जी। हो गया ना रोका, अब चल मेरे साथ। बीजी, ऐसी कौन सी वजह थी प्रीतो, कौन सी मजबूरी थी जो तूने राजवीर की दी हुई चुन्नी नहीं पहनी? जिस दिन का मैं और राजवीर और खुद तू इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस दिन ऐसा किया तूने? बीजी, आप शांत हो जाओ। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं। अभी जवाब चाहिए प्रीतो, अभी। तू जानती है ना, वो चुन्नी सिर्फ चुन्नी नहीं है, राजवीर का प्यार है तेरे लिए, तेरी माँ के अरमान है। फिर तूने ऐसे क्यों किया? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया प्रीतो, कैसे? बीजी, आप तूने मुझसे वादा किया था कि तू वो चुन्नी पहनेगी, फिर किस वजह से वो वादा इतनी आसानी से तोड़ दिया प्रीतो? मेरे अरमान, राजवीर की उम्मीदें सब तोड़ दिए। क्यों? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू, कैसे? बीजी, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, बल्कि मैं तो आपका अरमान ही पूरा करना चाहती हूँ। बीजी, आप हमेशा से ये चाहती हैं कि मैं शादी होकर अपने ससुराल चली जाऊं, वहां खुश रहूं। मैं बस वही कर रही थी बीजी। एक लड़की अपने पति में क्या चाहती है? हर लड़की चाहती है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी सारी जिंदगी साथ निभाए, वो उसके साथ खुश रहे, उनका परिवार खुशहाल हो। लेकिन राजवीर मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते बीजी। ये सब क्या बोल रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या नहीं किया उस लड़के ने इस परिवार के लिए? अरे खरा सोना है वो। बीजी, मैं मानती हूँ कि राजवीर बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान एक अच्छा पति साबित हो ये तो जरूरी नहीं है ना। वो हर बार अपनी माँ और परिवार के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। क्या भरोसा है बीजी कि उनका आने वाले कल पर हावी नहीं होगा, या उनकी परवरिश, जो परवरिश उन्हें मिली है वो उनके बच्चों की परवरिश पर छाप नहीं छोड़ेगी। बीजी, एक रिश्ते को निभाने के लिए आपसी समझ होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है बीजी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं राजवीर को अभी तक समझ पाई हूँ। बीजी, जहाँ समझ नहीं होती वहाँ सिर्फ समझौता होता है। बीजी, मैं जानती हूँ कि मेरी ये सब बातें सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कल अगर मेरी शादी राजवीर से हो गई और मैं उनके साथ खुश नहीं रही ना, तो मेरे दुख को देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी, सिर्फ आपको होगी बीजी।